हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ सेकंड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स की जादुई ट्रिक। दोस्तों, ये शो जो रहेगा ना, वो मात्र 5 मिनट शो रहेगा। दोस्तों, यदि आपने मुझे 5 मिनट दे दिए ना, तो आप मैथ्स में बहुत कुछ अच्छा सीखोगे और बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हो। दोस्तों, आप देखोगे कि मैथ्स को मैं जो कैलकुलेशन होती है ना, मोस्टली आप जब भी मैथ्स के सवाल सॉल्व करते हो ना, उस पर डिपेंड किस पे होती है? आपको भी कैलकुलेशन पर होती है। आप देखना कैलकुलेशन को मैं कितना आसान बना दूंगा ना, मात्र 5 मिनट का डेली आपको मुझे टाइम देना है और देखना धीरे 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 आप मैथ्स की कैलकुलेशन मात्र चुटकियों में ही करने लगोगे। आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज है क्लास 1, जरा ध्यान से समझिएगा आज की क्लास में मैं क्या कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। एक चीज ध्यान रखना, मैंने नोट डाल रखा है, आप भी देखो क्या कह रहा है कि यदि संख्या 5 से अंत करती हो तथा दोनों संख्याओं में 10 का अंतर हो। यदि दोस्तों ये कंडीशन हमारी फॉलो होगी ना, तभी आप चीजें बहुत ही आसान तरीके से करते जाओगे। अभी तो ये शुरुआत है, देखना धीरे धीरे कितनी बेहतरीन तरीके मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। क्या कह रहा है, ट्रिक देखिए। यदि संख्या 5 से अंत करती हो, यानी कि और दोनों संख्याओं में 10 का अंतर होना चाहिए, यानी कि आपके सामने कोई दो संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। और जो संख्याएं है ना, वो उसका जो अंतिम अंक है, यानी कि लास्ट डिजिट, यानी कि बोले यूनिट डिजिट, वो कितना होना चाहिए? आपको 5 होना चाहिए। 5 के अलावा कोई और नंबर है ना, तो आप उस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर पाओगे जो अभी आपको मैं सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, जरा ध्यान से समझिए, मैं आपके सामने एक सवाल लाया हूँ छोटा सा। आपके सामने लिखा है 75 इंटू 85। यदि मैं आपसे कहूँ इसका मल्टीपल कर लीजिए, तो आप पेन चलाओगे? मैं कहता हूँ पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आपके सामने डायरेक्ट आंसर आना चाहिए 6375, यानी कि 6375 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? मैंने ध्यान रखो, मैंने अभी आपके सामने क्या बताया था? आपके सामने दो कंडीशन बताई थी। तो दो कंडीशन क्या है, जरा ध्यान से समझो कि लास्ट जो अंक होना चाहिए दोनों संख्याओं का, वो कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि लास्ट का जो नंबर है, यानी कि इकाई का अंक है, वो हमारा क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन क्या बताई? जो भी संख्या दे रखी ना, यहाँ देखो 75 दे रखा, यहाँ 85 दे रखा, इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। देखो 85 में से जब 75 घटाओगे ना, तो कितना आएगा? 10 आएगा। दोनों बातें हमारी सेटिस्फाई होंगी। आप देखो ट्रिक कैसे लगाते हैं। आपके सामने ये नंबर दे रखा 75 इंटू 85, मैंने कैसे इतनी फास्ट गुणा कर दिया? तो देखो ध्यान से, हमेशा ध्यान रखना। देखो 75 और 85 दोनों में 5-5 है लास्ट में, बिल्कुल सही। दोनों का अंतर कितना है? 10 है, बिल्कुल सही। अब देखो ट्रिक कैसे लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखो, बड़ा नंबर पकड़ो। बड़ा नंबर देखो, बड़ा दहाई का नंबर देखो, ये तो इकाई का अंक हो गया, ये हमारा क्या हो गया? दहाई का अंक। यहाँ पर दहाई का अंक क्या है? 7। समझ रहे हो? आप मुझे तो दहाई का अंक देखो, ये 7 है और यहाँ कितना है? 8। आप कहोगे 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है? आप कहोगे 8 बड़ा होता है, यानी कि बड़ा नंबर ही हमेशा दहाई का पकड़ना है आपको। दहाई का जो भी नंबर है वो सबसे बड़ा ही आपको पकड़ना है। अब देखो करना क्या है, आपने कहा कि दहाई का अंक हमारा कितना है? 8। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इस 8 में 1 जोड़ना। 8 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? आपको 9 आ जाएगा। अब आपको क्या करना? कुछ नहीं करना। जो दहाई का अंक छोटा है ना, यहाँ छोटा कितना है? 7। आप इसी के साथ गुणा कर देना। 9 सत्ते कितना हो गया? आपको 63 हो जाएगा। 63 को सेम लिखना और लास्ट में आपको क्या लिखना है? मात्र सिर्फ कुछ नहीं करना, 75 आपको चिपकाना है। हर संख्या में 75 आपको चिपकाना है। अगर दो कंडीशनें फॉलो होती है तो लास्ट में आपको 75 लिखना ही लिखना है। आपका देखो आंसर आ जाएगा। समझे बात को? नहीं समझे? अभी मैं और समझाता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे आपके सामने ये नंबर दे रखा 45 इंटू 35, मैंने बोला लास्ट में कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। पहली बात देखो, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 45 में से 35 घटाओगे कितना होगा? आपको 10। मैंने बोला क्या बोला? मैंने कहा था कि दहाई का अंक सबसे बड़ा पकड़ना है। सबसे बड़ा अंक दहाई का क्या है? यहाँ देखो 4 है और यहाँ दहाई का अंक कितना है? 3। आपको 4 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है? आपको 4 बड़ा होता, तो बड़े नंबर को पहले पकड़ना है। देखो बड़े नंबर को पकड़ोगे, अब आपको कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ 1 जोड़ना है। 4 प्लस 1 करोगे कितना हो जाएगा? आपको 5 हो जाएगा। अब क्या करना, जो भी दहाई का छोटा अंक है ना, उसके साथ गुणा कर देना। 5 इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा? आपको 15 आ जाएगा। और मैंने बोला 75 को हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसी कंडीशन हो, 5 लास्ट में हो, 10 का अंतर हो, तो 75 भैया हमारे बहुत ही काम के हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना। लास्ट में चिपका देना बस, 15 75 हमारा आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने क्या सिखाया? मैंने कॉन्सेप्ट लिख भी लो, कॉपी में लिख लो। कॉन्सेप्ट मैंने क्या सिखाया कि बड़ा दहाई का अंक पकड़ना। बड़ा बड़ा दहाई बड़ा दहाई का अंक आपको लेना है
ठीक है, और उसमें आपको एक जोड़ना है, फिर क्या करना है, गुणा करना है, किससे, छोटे दहाई के अंक से, छोटे दहाई के अंक से, छोटे दहाई दहाई के अंक से। और फिर लास्ट में आपको क्या चिपकाना है, आपको चिपकाना है 75 यानी कि 75 आपको चिपकाना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया प्यारा सा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। आपको कई जगह इस टाइप की कैलकुलेशन मिलेगी, तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपने सीखा है ना तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना कि 65 × 75 इसका आंसर कितना होगा। और जैसे मैंने सिखाया ना वैसे ही करके बताना, आपको कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। आई होप दोस्तों आपको 5 मिनट शो में बहुत ही आनंद आया होगा, कुछ नया जरूर आपको सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।